Hello everyone, welcome to my channel. As you all know, I am a guest lecturer at Government College since 2 years. मैंने अपनी सारी स्टोरी सारी जर्नी कि कैसे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी, कैसे मैं गेस्ट लेक्चरर बनी, कैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज में गेस्ट लेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे रेगुलर प्रोफेसर बन सकते हैं, कैसे पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं, जेआरएफ कर सकते हैं, कैसे मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस रही, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ऑलरेडी इस पर वीडियो बना करके मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिया। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। मेरा जो प्रोफेशन है, इसमें अगर आप लोग भी टीचिंग प्रोफेशन में होंगे तो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग की स्टडी कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती है। हम लोग को हमेशा स्टडी करना ही पड़ता है। या तो आप स्टूडेंट्स के लिए स्टडी कर रहे होंगे कि आपको जो जो क्लासेस में पढ़ाना है उनके उससे रिलेटेड आप कुछ तैयारी कर रहे होंगे, स्टूडेंट्स के लिए आप नोट प्रिपेयर कर रहे होंगे, स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कर रहे होंगे, या तो अपने खुद के फ्यूचर के लिए, करियर के लिए फर्दर स्टडीज़ कर रहे होंगे। मेरा भी सेम केस है। मैं भी कभी स्टडी को स्टॉप नहीं कर सकती। मुझे डेली बेसिस पे स्टूडेंट्स के लिए भी नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं। डेली मुझे स्टूडेंट्स के क्लासेस की तैयारी करनी होती है। हर एक क्लासेस की तैयारी करनी होती है, चाहे वो थ्योरी क्लास की हो या फिर प्रैक्टिकल क्लास की हो। इसके अलावा मैं अपने जेआरएफ की भी तैयारी करती हूँ और पीएचडी के रिसर्च की भी तैयारी करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे आप जॉब करते करते भी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं। आई नो ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जॉब करने वाला जो इंसान रहता है, जो व्यक्ति रहता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा थक जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहता ही है कि कैसे वो पढ़ाई में वापस से कंसंट्रेट कर पाए। और इतने घंटे के वर्क के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप एक जगह बैठ करके फिर से माइंड लगा सके, उतना ही फोकस के साथ स्टडी कर सके। तो मैं आप लोग के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। आई होप कि आप लोग के लिए यूज़फुल रहे और आप लोग इस चीज़ को ट्राई करके देखें। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग रूटीन से। ये बात हो सकता है कि मेरे जो जॉब का टाइम है वो अलग होता है, मेरा जो वर्किंग आवर्स है वो अलग होते हैं, आपके जो वर्किंग आवर्स है वो अलग होते हैं, लेकिन शायद जो मैं आप लोग को बताऊँ वो आप लोग के लिए यूज़फुल और हेल्पफुल रहे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग में आप ये कोशिश कर सकते हैं कि सुबह जल्दी उठ करके आप जो भी वर्कआउट करते हैं या जो भी एक्सरसाइज करते हैं, वो करने के बाद आप 1 से 2 घंटा अपने स्टडी के लिए निकाल सकते हैं। और जो 1 से 2 घंटा आप निकालेंगे उसको आपको कंसिस्टेंट रखना है। उस चीज़ को आपको डेली उठना है सुबह। ये नहीं कि आप सिर्फ 2 ही दिन उठ पा रहे हो या 3 दिन उठ पा रहे हो। आप सुबह ट्राई कर सकते हो कि 5 या 5:30 बजे तक सुबह उठ जाओ, थोड़ा फ्रेश वगैरह हो लो, एक्सरसाइज वर्कआउट जो भी आपका डेली का रूटीन है वो आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद आप 1 से 2 घंटा बैठ करके स्टडी कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट। और उसको कंसिस्टेंट में रखना है, उसको स्टॉप नहीं करना, उसको कंसिस्टेंट पे रखना है। इसके बाद आप लोग ये कर सकते हो कि जो वीकेंड्स आपको हॉलीडे मिलता होगा, मुझे तो सैटरडे को छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन संडे को जो छुट्टी मिलती है उसमें मैं सारे नोट्स प्रिपेयर कर लेती हूँ। अपने स्टूडेंट्स के लिए भी नोट्स प्रिपेयर कर लेती हूँ, और जो मुझे खुद भी पढ़ना होता है पूरे हफ्ते भर, वो भी नोट्स प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं कि जो आपको सैटरडे संडे जो वीकेंड पे हॉलीडे मिलता है, वीकेंड्स पे आप अपने ये प्लानिंग कर सकते हो कि आपको पूरे हफ्ते भर क्या स्टडी करना है। आप अपने क्योंकि देखिए, हम लोग जब पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो अगर हम उस बीच में नोट्स इकट्ठा करने लगेंगे या नोट्स लिखने लगेंगे, तो जो आपका प्रोडक्टिव टाइम है जिसमें आप कुछ सीख सकते थे, कुछ लर्न कर सकते थे, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है। तो इससे बेटर होगा कि आप पहले से ही अपने नोट्स को प्रिपेयर करके रख लो। जो जिस दिन आपको छुट्टी मिलती है या जिस दिन आपका छुट्टी रहता है, उस दिन आप इस सारे नोट्स को प्रिपेयर करके रख लीजिए, और उसके बाद आप उसको पूरे हफ्ते भर आप उसको रिवाइज कर सकते हो, उस चीज़ की स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट आप ये ट्राई कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक या फिर बहुत लॉन्ग आवर्स तक एक जगह पे बैठ के पढ़ने के अलावा आप ये कर सकते हो कि उनको छोटे छोटे सीरीज़ में बांटा जाए, छोटे छोटे शिफ्ट में आप उसको बांट सकते हो। अगर आप एक साथ बैठ करके 2 घंटे स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि बॉडी हमारी थक गई रहती है जब हम वर्क करके आते हैं, तो उसके बाद भी आप एक जगह पे बैठ करके पूरे उतने ही फोकस के साथ स्टडी करो, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप पूरे 1 से 2 घंटे लगातार नहीं बैठ करके ये भी चीज़ कर सकते हो कि आप 45 मिनट्स पढ़ लो, फिर 15 मिनट का रेस्ट ले लो, कि फिर 45 मिनट्स पढ़ लो, फिर 15 मिनट का रेस्ट ले लो। इस तरीके से आप अपना जो 1 से 2 घंटे की स्टडी है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं।
इसके अलावा मॉर्निंग में तो आपने 1 से 2 घंटा स्टडी के लिए निकाल लिया और उसको कंसिस्टेंट भी रखना है। शाम को यदि आपको ऑफिस के बाद अपने वर्किंग आवर के बाद थोड़ा समय मिलता है जिसमें आप अपने लिए डिनर प्रिपेयर करते हैं, डिनर करते हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास समय बचता है या नहीं भी बचता है तो भी थोड़ा सा समय निकालने की कोशिश करिए और शाम को भी 2 घंटा पढ़ाई करने की कोशिश करिए और उसको भी कंसिस्टेंट में रखिए। आई नो दिन में 4 घंटा पढ़ना काफ़ी नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी ये प्रोसेस आपको हेल्प कर सकता है कि आपका इंटरेस्ट बना रहे स्टडी में, क्योंकि सबसे पहले स्टडी करने से पहले कि आपका स्टडी में इंटरेस्ट आना चाहिए। और जब आप सुबह 2 घंटे पढ़ेंगे बिना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने के बजाय, अगर आप सुबह 2 घंटा पढ़ते हैं, शाम को 2 घंटा पढ़ते हैं और उसको कंसिस्टेंट में रखते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं पढ़ने के प्रति रुचि जागेगा और इंटरेस्ट भी आएगा। तो आप उस 1 से 2 घंटा जो मैंने अभी आपको बताया उसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो समय के साथ। जब आपको इंटरेस्ट आने लगे या जब आपको लगने लगे कि हाँ अब मेरे पढ़ने की रूटीन बैठ चुकी है, मेरे को अच्छा खासा हैबिट बन चुका है पढ़ने का, तो आप उस स्टडी आवर को बढ़ा भी सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कोशिश करिएगा कि जो आपकी नींद है, स्लीपिंग आवर्स आपके कम से कम 7 से 7.5 घंटे तक के रहने चाहिए, क्योंकि जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आप अच्छे माइंड से, फ्रेश माइंड से स्टडी नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा आप अपना वर्क भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। आप अपने जो जहाँ पे भी आप जॉब करते होंगे, जो आपका वर्किंग आवर्स होगा उस पर भी आप अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे और उसके बाद आने के बावजूद भी, ऑफिस से आने के बावजूद भी आप अच्छे तरीके से फ्रेश माइंड से स्टडी नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आपका जो स्लीपिंग आवर्स रहे वो एटलीस्ट 7 to 7:30 आवर्स तक का रहना चाहिए। मेरा जो जनरली रूटीन होता है वो ये होता है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। 6 से 8 बजे तक मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, अपने लिए लंच बनाती हूँ। उसके बाद मैं कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज से आने के बाद अगर मुझे कॉलेज में क्लास हो जाने के बाद थोड़ा टाइम मिलता है तो मैं वहीं पे स्टूडेंट्स के लिए नोट्स प्रिपेयर कर लेती हूँ और उनकी क्लासेस की तैयारी कर लेती हूँ। अगर मुझे समय नहीं भी मिलता है तो मैं घर आने के बाद अपने लिए थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ। थोड़ा रेस्ट लेने के बाद मैं फिर से स्टडी करती हूँ और मैं उस बीच में अपने लिए स्टडी करती हूँ। तो कोशिश करिए कि आप अपने लिए भी स्टडी का टाइम निकाल पाए और अपने स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम निकाल पाए, अगर आप मेरी तरह टीचिंग प्रोफेशन में हैं तो। और अगर नहीं है तो आपका वर्किंग आवर आई नो डिफरेंट होगा, लेकिन शायद आप 1-2 घंटा अगर पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर पाए तो कंसिस्टेंट आप रहेंगे और आपका स्टडी में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जागेगा। अगर ये वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल होगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आप इस चीज़ को फॉलो करें। इफ़ यू आर कंसिस्टेंट यू कैन डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स वाइल वर्किंग। अगर आपने इस वीडियो को देखा है और अगर आपको मैंने आपके साथ जो भी शेयर किया वो आपको अच्छा लगा हो और आप अगर उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।